हेलो दोस्तों, स्वागत मेरे भाई आपका अपना चैनल मैथ मिथिला। तो आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। ग्राफ में कुछ कुछ टॉपिक क्वेश्चन सब आने वाले हैं जो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इसमें, और ग्राफ कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लास चालू कीजिए। तो हम अब क्लास चालू करेंगे। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ। ग्राफ में कुछ बेसिक बातें हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है। हो गया? ये है आपका ग्राफ। क्या है? आपका ये है ग्राफ। आप भी ग्राफ बनाना सीखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए भी। ये है आपका ग्राफ। इसमें क्या होता है? ये धनात्मक होता है, धनात्मक, ये भी धनात्मक, ऋणात्मक, ये भी आपका ऋणात्मक। ठीक, यहां तक हम समझ गए। यानी कहने का मतलब ये कि इधर वाला में और इधर वाला में जो भी आएगा वो प्लस में होगा, और इधर वाला में और इधर वाला में जो भी आएगा वो माइनस में होगा। आप यहां तक क्लियर हो जाइए पहले। अगर माइनस कहीं पे दिया है जैसे -4, तो ये हमेशा इधर आएगा। इसी के साथ -2, ये हमेशा इधर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहला जो होता है वो होता है x, और दूसरा जो होता है वो होता है y। इस चीज को आपको याद रखना है। पहला संख्या आपका x होगा और दूसरा संख्या आपका y होगा। यहां तक के लिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये होता है आपका प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, ये हुआ आपका तृतीय पद, और ये हुआ चतुर्थ पद। राइट? यहां तक क्लियर? फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम फिर बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, इसका चिन्ह पूछेगा तो प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये आपका हुआ चिन्ह। क्या हुआ? चिन्ह। अब क्वेश्चन क्या पूछता है ये ध्यान दीजिए। पूछेगा प्रथम पद का चिन्ह क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लस प्लस। फिर द्वितीय पद में पूछेगा द्वितीय पद का चिन्ह क्या है, तो माइनस प्लस, याद रहेगा। तृतीय पद का माइनस माइनस, चतुर्थ पद का प्लस माइनस। उल्टा याद क्या करना है आपको? याद करने का ट्रिक देखिए, प्रथम का उल्टा सीधा कर देना है। प्रथम का संबंध किससे हो जाएगा? तृतीय से। प्रथम का संबंध तृतीय से, और चतुर्थ का संबंध द्वितीय से। क्यों? क्योंकि ये इसका अपोजिट है, यहाँ इसका अपोजिट है। तो हम याद रखेंगे, यदि 2 याद होता है तो आपका 2 आराम से याद हो जाएगा। उसका उल्टा होता है, यानी पहला और दूसरा पद याद रख रहे हैं आप, तो आपको तीसरा और चौथा याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा, आपका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम कि प्रथम पद का मान होता है प्लस प्लस, अगर उसी को तृतीय में लेके जाएंगे तो उसका उल्टा कर लेंगे माइनस माइनस। फिर वही चीज को यदि चतुर्थ में कह रहे हैं तो प्लस माइनस, और उसी को यदि द्वितीय में कहेंगे तो माइनस प्लस, या द्वितीय में कहेंगे तो माइनस प्लस, और उसी को उल्टा कर देंगे तो प्लस माइनस। कंप्लीट? यहां तक कंप्लीट? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। ये होता है 0 0। क्या होता है? मूल बिंदु 0 0। क्लियर यहां तक? यहां तक तो क्लियर। अब एक चीज और पूछता है, क्या वो आपसे पूछता है खड़ी रेखा क्या होता है? खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, और एक होता है परिरेखा। क्या होता है? खड़ी रेखा और एक होता है परिरेखा। ये खड़ी है
खड़ी खड़ी रेखा होता है y एक्स, जो खड़ा है ये y, ये माइनस में y, ये प्लस में x, ये माइनस में x, राइट। खड़ी रेखा को y अक्ष कहते हैं और परी रेखा को x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी रेखा को खड़ी रेखा को y अक्ष और परी रेखा को x अक्ष। इतना आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब देखिए, एक आता है कोटि। कोटि को कहते हैं y अक्ष और भुज को कहते हैं x अक्ष। इतना आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। कितना? इतना चीज जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं 1 1 को, -1 को, -2 को, 0 0 को, तो आपका जो ऑप्शन में दिखेगा वो 0 0 दिखेगा। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद कोटि y अक्ष, भुज x अक्ष, खड़ी रेखा y अक्ष, परी रेखा x अक्ष, प्रथम पद प्लस प्लस, द्वितीय पद माइनस प्लस, तृतीय पद माइनस माइनस, चतुर्थ पद प्लस माइनस। ये आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। आई होप यहां से आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ग्राफ से। इसमें कहीं से कोई डॉट की बात नहीं है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। हम थोड़ा सा ग्राफ का भी स्टेप देख लेंगे, आपको बता देते ग्राफ। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपका रहा फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा सवाल पे लेके चलते हैं और देखते हैं। अब आता है ग्राफ में क्वेश्चन देगा। पहले हम एक चर की बात करते हैं, फिर हम 2 चर वाला पे चलेंगे। ये रहा आपका सवाल और इसको कहेगा कि आपको आलेख पे दर्शाना है। दोस्तों इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। पहले हम आते हैं धनात्मक, इसे कहते हैं धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, धनात्मक यानी प्लस, और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, राइट। इसमें क्या है, आपको जब भी आप सवाल जब बनाएंगे तो आपको ना मान जो रखेंगे वो 0 से लेके 5 तक का रखेंगे पहले। अगर इतना में नहीं मिल रहा है तो माइनस में लेके 0 से 5 तक लेके चलेंगे। इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर यहां तक जो आप मान रखिएगा तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत सहूलियत होगा और ग्राफ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा और आपका मान एकदम करेक्ट ही मिलेगा और रेखा जो है वो कटान बिंदु भी सही से कट जाएगा। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं 0 से 5 तक ही रखने के लिए, क्योंकि 0 से 5 तक जो रखते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मान सहूलियत होता है और मान कटने की चांस ज्यादा रहता है। अगर इतना में नहीं मिल रहा है तब लास्ट में 6-7 पे जाके आप उसी में देखिएगा तो आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन काटने वाला नहीं मिलेगा। इतना ही सबसे ज्यादा एबव हो गया या, लेकिन आपको ज्यादातर ज्यादा मान 0 और 5 के बीच में ही रखना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब यहां तक क्लियर हुआ तो हम थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। देखिए ये है आपका सवाल। मान लीजिए अगर हम इसमें उल्टा होता है, इसको बोलेगा आप आलेख पर दर्शाइए। आप आलेख पर दर्शाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, एक्स और वाई का पहले मान निकालते हैं। एक्स वाई निकालेंगे तभी जाके, क्योंकि ग्राफ में क्या था, एक्स और वाई था, खड़ी रेखा परी रेखा, तो हम जब तक कि एक्स वाई नहीं निकालेंगे तब तक मेरा ग्राफ नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यदि एक्स रखेंगे तो वाई उधर चला जाएगा और इसीलिए पूरे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 - 3y/2 इतना। अब यदि वाई रखते हैं हम तो मेरा आंसर निकल के आएगा x, और यदि x रखेंगे तो y निकल के आएगा, और y रखेंगे तो x। उल्टा जो रखेंगे वो नहीं आएगा, उल्टा आएगा उसका। यानी y रखेंगे तो x आएगा, x रखेंगे तो y आएगा। कंप्लीट यहां तक। चलिए हम रख के देखते हैं। y का मान लीजिए हम 2 रखते हैं, x बराबर 4 समीकरण में नहीं था, 4 - 3 × 2 बट्टे में 2, 4 - 6 बट्टे में 2, x बराबर -2 बट्टे में 2 कट के आएगा -1।
अब ये -1 आया है। अब आप कहेंगे सर आप इसको बट्टा में क्यों किए, ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप y का मान रखिएगा तो भी आपका माइनस में 2 ही आएगा, ऐसे भी रखिएगा तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, वो माइनस में कट के 1 ही आएगा। ठीक है, आप जैसे भी रखना है रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि x का मान हम नहीं तोड़े ऐसे रहने दे, y का मान में बैठा दे सीधा, या x का मान में बैठा ले, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। अब हम चलिए, हमें पता चल गया कि हम y का मान रखे 2, तो हमें x निकल के कितना आया, -1। क्लियर यहां तक? अब आगे आइए फिर से, क्योंकि 2 बॉक्स बनाए ना, तो 2 बॉक्स हम कर दे लेंगे। अब y का मान हम कितना रखेंगे, और ये भी ध्यान रखना है, अगर नीचे में कोई संख्या दिया है तो ये ध्यान रखना है कि इस संख्या से जो संख्या निकल जाएगा वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तब आपके जाके कहीं सवाल सही होगा। अब हम क्या करते हैं, y का मान यदि 0 रखते हैं, y का मान 0 रखने पर, तो x बराबर 4 - 3 गुने y का मान 0 रखे तो 0 2, x बराबर 4 - 3 को 0 से गुना किया 0 बट्टे में 2, x बराबर हो गया 4, अब बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो हो गया 2। यानी हम y का मान जब 0 रखे तो x का मान मेरा कितना आया, 2 आया। अब इसको बोलेगा आपको कि आलेख से दर्शाइए। ये हम अभी एक चर वाला बना रहे हैं दोस्तों, एक चर वाला ऐसे ही बनेगा, और फिर जब 2 चर वाला कहेगा तो दूसरा समीकरण को भी इसी रूप में बना के, दूसरा बॉक्स बना के उसको मान बैठा दीजिएगा, काट दीजिएगा। हम थोड़ा सा ग्राफ पे इसको लेके चलते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ तक तो मान निकाल लिया, अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आगे समझाते हैं कि ये ग्राफ में कैसे बनाया जाता है। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, हम आते हैं ग्राफ पे। हम थोड़ा सा ग्राफ, ये हो गया आपका ग्राफ x y -x -y। इस ग्राफ में आपको कैसे मान रखना है, x और y है ना, x और y। x का मान -1 और 2, उसके बाद 2 और 0 हो गया, ऐसा था, ऐसा रखे, ऐसा आया है ना मेरा मान, ऐसा रखे। सबसे बड़ा कितना है इसमें, इस मान में 2 बड़ा है, तो हम 2 तक का ही मान लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए इसमें सबसे बड़ा होगा 5 या 7 या 8 या 10, तो जो सबसे बड़ा उतना रेखा लेना है, उतना मान रखना पड़ेगा जो सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा 2 है तो 2 तक ले लिए। अब इसका नाम लिख लीजिए 1 2 1 2 1 2 -1 -2, ये प्लस में है सब, प्लस में हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि x जो है, पहला वाला x होगा, ये ध्यान रखना, और दूसरा वाला y, पहला वाला x और दूसरा वाला y। x का जो मान है वो माइनस में है, अब माइनस में 1 है, तो 1 यहाँ दिख रहा है हमें माइनस में, तो यहाँ पे गोला लगा लीजिए। और y प्लस में है 2, तो यहाँ y यहाँ दिख रहा है, इसको यहाँ पे गोला लगा लीजिए, इसको इससे लाके मिला दीजिए, सेंटर बन गया, मेन सेंटर यहाँ। उसके बाद दूसरा वाला में x है 2, x 2 प्लस में है तो यहाँ पर रख लीजिए, और 0 तो मूल बिंदु यहीं पे 0 होता है, तो इसका संपर्क इससे हो गया, 0 x के लिए भी y के लिए भी। अब यहाँ पे एक सेंटर बना है और एक सेंटर यहाँ से आप सीधा काट लीजिए, यह आपका हो गया एक चर वाला रेखा, आलेख, एक चर वाला। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीका से आपका 2 चर वाला भी आएगा, इसी तरीका से आपका 2 चर वाला भी आएगा, आप इसे काटेंगे तो आपका कटान बिंदु बन जाएगा। ये आपका ग्राफ रहा दोस्तों, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, और ग्राफ 5 नंबर में आपको पूछा ही जाएगा आलेख के साथ बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में मेरे भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर कर लो मेरे भाई, ताकि ये ग्राफ किसी के लिए 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखना है दोस्तों। फेल 1 नंबर या 2 नंबर से हो जाता है, फेल होता है, इसीलिए 5 नंबर ना कटाए, जल्दी से जाइए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और खुद से भी देखिए, और इस ग्राफ को समझ के मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसका अगला चैप्टर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।